आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर ने एक बार हमको सबको मिलने का मौका दिया और जीवित रखा। आइए उसका धन्यवाद करेंगे। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे मान और सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु यीशु, तू स्वर्ग छोड़ के हम मनुष्यों के लिए इस पृथ्वी पर उतर के आया ताकि प्रभु ये मनुष्य उद्धार पा सके। प्रभु जी, प्रभु ये मनुष्य मेरे राजा तेरे संग रह सके स्वर्ग राज में मेरे राजा, ताकि हमारे पापों शापों के लिए प्रभु जी तूने पवित्र लहू बहाया, ताकि प्रभु जी हम छुटकारा पा सकें मेरे राजा। इसलिए मैं आशा करता हूँ प्रभु, जितने मेरे बहन भाई इस ऑनलाइन वचन को सुने प्रभु, ये उनके हृदयों में काम करे, उनके जीवन में काम करे। दिन भर पवित्र आत्मा छू लेना प्रभु जी। कोई भी मेरा बहन भाई अगर किसी काम से जाता है प्रभु, उसके संग रहना दिन भर मेरे राजा, आशीषित करना मेरे राजा। यीशु के नाम से आशीषित करता हूँ प्रभु, ताकि मेरे राजा सब लोग प्रभु अच्छे से काम करके घर आए प्रभु। कोई किसी ज़रूरी काम से जा रहा है तो उसके संग रहना। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता, आमीन। हम ये वीडियो बनाता हूँ मैं अपने मसीह भाइयों के लिए, ताकि वो वचन सुन सकें, प्रभु में ग्रोथ कर सकें, क्योंकि प्रभु यीशु का आना बहुत ही नज़दीक है। वो किसी भी समय आ सकता है, ताकि वो आए तो हम उठा लिए जाएं। मैं आशा करता हूँ कि जितने मेरे बहन भाई से ऑनलाइन सुनेंगे वो एक दूसरे को शेयर करेंगे, और जो 365 दिन मेरा बहन भाई इसको फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। 66 पुस्तकें। आइए हम वचन पढ़ते हैं। आज तारीख है 1 दूसरा महीना 2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती 21 अध्याय का 1 से लेके 22 वचन तक। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही का बंधी हुई और उसके साथ बच्चा भी तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कहे तो कहना कि प्रभु का प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने आकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया, और गधी का और बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सराफा से पड़े हुए कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। और उसने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशन्ना पुकारते देखा तो वे क्रोधित हुए, और उसने कहा, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध बच्चों के मुंहों से तू ने अपार स्तुति कराई। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया और वहां रात बिताई। भोर को जब वह नगर में लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उसने कहा, अब से मुझसे फिर कभी फल ना लगे।
तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया है। परंतु यदि इस पहाड़ से कहोगे, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो, वह सब तुमको मिलेगा। आमीन। मेरे भाई बहनों, आज प्रभु यीशु ने बताया कि मेरा घर प्रार्थना का घर है, इसे डाकुओं की खोह ना बनाओ। और वो मंदिर में गया, फिर वहाँ से वो बैतनिय्याह को गया, वहाँ रात बिताई और सुबह भोर को वह फिर लौटा और उसने एक अंजीर का पेड़ देखा, जबकि वहाँ ऋतु भी नहीं थी। प्रभु यीशु ने उसको कहा, तेरे में कभी फल ना लगे। क्योंकि अगर हम ऊपर से हरे भरे दिखते हैं और हमारा जीवन प्रभु में नहीं है, तो हमारा जीवन ऐसा ही होगा जैसे प्रभु ने भी डांटा। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ हमारा जीवन जो है ये फलों से भरा हुआ हो, जैसे 9 फल है लिखे हुए हैं इफिसियों में 5:22 में, कि नम्रता, भलाई, संयम, धीरज। तो हमारे अंदर वो फल हो। मैं आशा करता हूँ ये वचन हमारे जीवन में काम करे, ताकि दिन भर पवित्र हमारे आत्मा हमारे संग रहे। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह।